एडजस्टेड लग रहा है। नहीं आशीष, एक और चीज़ जो भी नीरज जी ने भी बोली कि मुझे याद है, देखिए एक इंटरेस्ट रेट की जो हाइक होती है उसमें दो तरीके से उसको देखना होता है। इंटरेस्ट रेट की हाइक क्या इकोनॉमी को डिप्रेशन में या रिसेशन में ले जाएगी, या वो जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहेगी। मुझे याद है 2004 से जो 7 का फेज़ था जिसमें होम लोन रेट्स जो इंडिया में थे, जब मैंने होम लोन रेट लिया था वो मेरे लेने के 1 साल के अंदर अंदर 1.5% बढ़ गया था। ठीक है, फिक्स लिया था क्या? नहीं वेरिएबल लिया था ऑब्वियसली, फिक्स थोड़ना पड़ता है। नहीं, तो लॉक कर लिया ना सस्ते में। नहीं तो इशू क्या है, लेकिन उस बीच में मेरी सैलरी डबल हो गई थी। तो इशू क्या होता है कि अगर जो मार्केट होता है वो एक्चुअली आप अगर एक स्पेशली इंडिया जैसी मार्केट, इसमें अगर आप ट्रेंड देखेंगे, हमेशा मार्केट जो है वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में एक्चुअली ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा ब्रॉड बेस बढ़ता है। अगर प्रोवाइडेड वो जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। देखिए आप इस बेसिस पर होम लोन लेते हैं कि आपको ये पता है कि ईएमआई आप दे सकते हैं, आपके पास नौकरी रहेगी और आपको हर साल डिसेंट इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट 6% का 6.5 हो गया और आपकी सैलरी 20% बढ़ गई तो नेट नेट तो आप फायदे में ही है। तो इसके लिए ये यूएस में इस समय ये चल रहा है क्योंकि इकोनॉमी वहाँ इतनी स्ट्रांग है। लेकिन अब यहाँ पर होगा क्या, मेरे ख्याल से इशू ये है, टर्मिनल रेट की सारी बात आ जाती है कि कहाँ जाकर आप खत्म करेंगे इंटरेस्ट रेट हाइक को। वोल्कर का ज़माना डिफरेंट था, वहाँ तक तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन 75 बेसिस पॉइंट आज भी अगर बढ़ा तो उसके बाद कहाँ लगे, जो पिवट की बात हो रही है, पिवट मतलब कहाँ पर फेड रुक जाएगा, कहाँ से वो हो रही है कि मार्च में और 5% पर रुक जाएगा। 5% का एक मार्केट अब मान के चल रहा है, वही बॉन्ड यील्ड भी फैक्टर इन कर रही है जो 4.6 तक पहुंच जा रही थी कि 5% रह सकता है। अब ये 5 का 5.25 5.5 तक ओके, लेकिन अगर ये यूएस में जो इन्फ्लेशन वाला जो जिन अगर वो बाहर मतलब वो बाहर ही रहा, वो अंदर नहीं गया वापस उसमें बॉटल में, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए अगर ये 5 का आगे जाके 6 या 7 हुआ, जो कि अभी मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए जो इतनी बड़ी रैली आई यूएस में पिछले 1 महीने में, ये इसलिए आई है क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि अब हम एंड गेम के पास हैं। देखिए मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, वो पहले मूव करेगा। मार्केट हमेशा 3 से 6 महीने पहले मूव करेगा। तो अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्च में पिवट आएगा तो इसके लिए मार्केट अक्टूबर नवंबर में रिएक्ट करेगा। लेकिन ये 5% अगर मार्च में नहीं है और ये अगर 7% आगे जाके जुलाई में है तो क्या होगा, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन है जो अभी आंसर नहीं हुआ है। इसके लिए जो फेड चेयरमैन है वो भी कॉशियस रह सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने उस दिन पासिंग में भी मार्क किया था कि इंडिया में अब आपको ईटीएफ का पैसा आना शुरू हो गया। ये पैसा जो है ये क्या कर रहा है, ये मोमेंटम चेज कर रहा है। इस समय एमर्जिंग मार्केट में एक ही मार्केट है जहां मोमेंटम है और ये सारा का सारा पैसा आप देखिए कल भी कितना जबरदस्त एक्सेस में जो सेलिंग हुई पूरी की पूरी अब्जॉर्ब हो गई, ठीक है ना। तो ये पैसा कौन लगा रहा है, ये ब्राजील में जब इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, अच्छा ब्राजील के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनमें सिर्फ एक इंडिया है जिसमें एक प्रॉपर राइट विंग गवर्नमेंट है। रशिया में भी राइट विंग गवर्नमेंट है लेकिन रशिया और कारणों की वजह से इन्वेस्टेबल नहीं है। लेकिन ब्राजील में लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है, चाइना तो है ही कम्युनिस्ट कंट्री, और बाकी बचा क्या। तो इसके लिए इंडिया में अब आप काफ़ी एक ईटीएफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और उनको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। तो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सिर्फ एक रिस्क होता है कि ये जो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये मोमेंटम चेज करते हैं और मार्केट को बलून अप कर देते हैं। ये उस मार्केट में अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपका अच्छा पैसा बनता है क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, वो मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस पड़े हैं, फ्यूचर्स पड़े हैं, आप अच्छा पैसा बना रहे हैं। लेकिन जहां पर इन लोगों को मोमेंटम मिलना बंद हो जाता है वहां पर ये लोग काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग भी करते हैं, तो उस पॉइंट को गेज करना काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि कोई इंडिकेशन नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगले महीने में नवंबर में मुझे ऐसा लग रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज अगर नवंबर महीने में भारत में आपको 3 से 4 बिलियन डॉलर की एफआई इन्वेस्टमेंट आ जाए, पूरी की पूरी ईटीएफ ड्रिवन, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और एक ही मार्केट जहां पर आपको रिटर्न मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से नवंबर का महीना रहने वाला है एफआई इन्वेस्टमेंट का। ऑलरेडी आपको साइंस दिख गए हैं लास्ट 3 दिन के नंबर्स में, 3 दिन से नंबर्स देखेंगे तो 6000 करोड़ के करीब करीब बाइंग हुई है एफआईएस की। तो मुझे लग रहा है 3-4 बिलियन डॉलर आपको नवंबर में एफआईएस की तरफ से आएंगे जो कि आपकी मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और यही आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देख भी रहे हैं। बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, 75 इस बार